धरती के बहुत पास से गुजरा था ये एस्टेरॉयड, लेकिन धरती से नहीं टकराया। तो दोस्तों, एक समय अवधि के लिए टेम्परेरी पृथ्वी से मिल रहे इस नए मून का नाम है 2024 पॉइंट। तो दोस्तों, यह एक एस्टेरॉयड है जो पृथ्वी की कक्षा में आएगा और एक समय पर यह पृथ्वी के बहुत ही करीब हो जाएगा और वह समय कुछ ही दिनों में आने वाला है। दोस्तों, ये एस्टेरॉयड छोटे बड़े रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हालांकि ये ग्रह जितने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये बस ट्रेन, गाड़ी, एक शहर या पूरे एक स्टेट जितने भी बड़े हो सकते हैं, जो अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं और हमारे सौर मंडल की परिक्रमा करते हैं। हमारे कोर सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ऐसे एस्टेरॉयड्स के टुकड़े एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, जो एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम के साथ फॉर्म हुआ था। अब दोस्तों, इस एस्टेरॉयड बेल्ट में से कई सारे एस्टेरॉयड ऐसे हैं जो एक दूसरे से टकराव या किसी अन्य कारणों से अपनी भ्रमण कक्षा को छोड़ देते हैं और ऐसे कई सारे एस्टेरॉयड्स पृथ्वी की ओर आ सकते हैं। लेकिन जुपिटर इतना बड़ा ग्रह है कि उसकी ग्रेविटी ही इतनी ज्यादा है कि वह ऐसे ज्यादातर एस्टेरॉयड्स को पृथ्वी की तरफ आने नहीं देता है और वह अपने में ही समा लेता है। इसीलिए हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होने में और उसे महफूज रखने में जुपिटर का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन दोस्तों, कभी कभार कुछ बड़े आकार के एस्टेरॉयड्स होते हैं जो अपनी गति के कारण पृथ्वी की ओर बढ़ जाते हैं और जिसे जुपिटर की ग्रेविटी भी नहीं पकड़ पाती, और ऐसे एस्टेरॉयड्स अलग अलग प्लैनेट्स से जाकर टकरा सकते हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड जिसे चेक सोलर कहा गया था, वो आज से करीब 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराया था, जिस टकराव को चेक सोलर इफेक्ट कहा जाता है, और इस टकराव की वजह से पृथ्वी पर से डायनासोर का अंत आ गया था। अब दोस्तों, ऐसा ही एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन चिंता ना करें, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। यह एस्टेरॉयड इसी महीने के अंत में पृथ्वी के पास आ रहा है और यह पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाला है। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि ऐसे एस्टेरॉयड जो पृथ्वी की ओर या पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, इसका आखिर हमें पता कैसे चल जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है एटलस। दोस्तों, ये एटलस यानी कि अलग अलग रोबोटिक टेलीस्कोप से मिलकर बनी हुई एक ऐसी विशाल सिस्टम जो पृथ्वी के आसपास आने वाले सभी एस्टेरॉयड्स का ध्यान रखती है। और दोस्तों, इस एटलस का फुल फॉर्म है द एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। मतलब कि दोस्तों, कोई भी एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर अगर बढ़ रहा है तो उसकी अलर्ट हमें यह एटलस देता है, और वह भी बहुत पहले। दोस्तों, एटलस के फिलहाल 4 टेलीस्कोप है, 2 हवाई में है, एक साउथ अफ्रीका में और एक चिल्ली में। और दोस्तों, ये 4 एटलस सिस्टम के एक्टिव टेलीस्कोप है। बाकी कुछ टेलीस्कोप को प्लांट भी किया जाने वाला है। अब दोस्तों, ये चारों टेलीस्कोप क्या करते हैं? तो जब एक क्लियर नाइट होती है, यानी कि कोई भी बादल रहित साफ आकाश जब हो, ऐसी नाइट में ये चारों टेलीस्कोप अंतरिक्ष में अलग अलग जगह के फोटो कैप्चर करते हैं और इन चारों टेलीस्कोप ने लिए हुए फोटोज को मर्ज कर उसे देखा जाता है। और इस देखने की प्रक्रिया के दौरान स्काई में जो भी लाइट दिखती है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो लाइट धीरे धीरे डिम से ब्राइट होती रहती है, यानी कि कम से लगातार ज्यादा होती रहती है। अब ये अंतरिक्ष से आने वाली लाइट जो है, वो जब डिम से ब्राइट होती जाती है, तब हमें पता चलता है कि कुछ चीज हमारे और करीब आ रही है। और जब ऐसी कोई लाइट पाई जाती है तो यह एटलस तुरंत एक्टिव हो जाता है और हमें इसकी जानकारी दे देता है। और इसके बाद साइंटिस्ट कैलकुलेशन करके, मैथमेटिकल इक्वेशन लगाकर, इसकी गणना करके हमें बता देते हैं कि कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी पर कब आएगा, कब और कहां से गुजरेगा, या अगर वो सीधा पृथ्वी की ओर आ रहा है तो किस शहर पर इसका क्रैश हो सकता है। ये सभी बातें साइंटिस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में कोई छोटा बड़ा एस्टेरॉयड होता है जिसकी कोई बड़ी इंपैक्ट नहीं होने वाली होती, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई बड़ा एस्टेरॉयड अगर हमारी और फ्यूचर में आया तो यह एटलस हमें बचा लेगा, क्योंकि ऐसे एस्टेरॉयड को पृथ्वी पर क्रैश होने से पहले ही हम अंतरिक्ष में ही मिसाइल से मार गिरा सकते हैं। इसलिए इस एटलस सिस्टम की वार्निंग हमारे लिए बेहद जरूरी होती है। अब दोस्तों, रिसेंटली ही इस एटलस के सिस्टम में एक बहुत ही रेयर इवेंट कैप्चर हुई है, जिसका नाम है 20245। और दोस्तों, ये एस्टेरॉयड लगातार पृथ्वी की ओर आ रहा है। इसकी जानकारी वैज्ञानिकों को कुछ 1 महीना पहले ही लगी है, लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन से यह जान लिया है कि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी पर क्रैश नहीं होने वाला है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर चांद की तरह पृथ्वी की ओर एक चक्कर लगाने वाला है। और दोस्तों, इस 29 सितंबर के दिन यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के ऑर्बिट में एंटर होगा। इसके बाद वो धीरे धीरे पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और 25 नवंबर के दिन पृथ्वी की परिक्रमा करके बाहर अंतरिक्ष में निकल जाएगा। और दोस्तों, यह पूरी 56 दिनों की अवधि है और इस 56 दिनों के लिए पृथ्वी के 2 चंद्रमा हो गए। हालांकि एक तो हमारा जो मून ऑब्वियसली हमेशा से है, वो तो है ही, लेकिन यह एस्टेरॉयड पृथ्वी का जब चक्कर लगाएगा तो यह एक चांद से बहुत छोटा, लेकिन पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला दूसरा बड़ा पिंड होगा। इसीलिए 56 दिनों के लिए इस एस्टेरॉयड को हम सेकंड मून भी कह सकते हैं। इसके बाद साल 2025 में जनवरी के महीने में भी यह एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के नजदीक आएगा और उसके बाद जब वो चला जाएगा तो वो सीधा साल 2055 में आएगा। अब सवाल यह है कि हम अपनी नग्न आंखों से क्या अंतरिक्ष में देखकर इस एस्टेरॉयड को देख सकेंगे? जी नहीं, क्योंकि इसकी साइज बहुत ही छोटी है। ये एक 10
10 मीटर का ही एस्टेरॉयड है। हालांकि यह साइज वाला एस्टेरॉयड भी अगर पृथ्वी के साथ टकराता है तो वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन थैंक गॉड ये टकराने वाला नहीं है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस चला जाएगा और इस एस्टेरॉयड को हम अत्याधुनिक टेलीस्कोप के द्वारा जरूर देख सकते हैं और यह इस साल की हमारी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ी खगोलीय घटना होगी। अच्छी बात यह है कि इस एस्टेरॉयड का पृथ्वी से एक डिस्टेंस बना रहेगा। अगर वो किसी कारण से इस डिस्टेंस से करीब आ जाता तो वो पृथ्वी से टकरा ही जाता, लेकिन थैंक गॉड ऐसा होगा नहीं और इस एस्टेरॉयड के हमारे करीब आने से वैज्ञानिकों को इस पर रिसर्च करने का मौका भी मिलेगा, ताकि फ्यूचर में हम जब और ज्यादा एडवांस हो जाए तो ऐसे हम तक आने वाले एस्टेरॉयड्स को कंट्रोल में करके उनके मिनरल्स और नेचुरल जो भी रिसोर्सेस है उसको प्राप्त कर सके, उसका इस्तेमाल कर सके। और अगर दोस्तों आपको अगर ऐसा लगे कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों कर सकते हैं नहीं, ऐसा ऑलरेडी हमने किया है। जापान ने ऑलरेडी साल 2018 में 2 छोटे रोबोट्स एक ह्यूगो नाम के एस्टेरॉयड पर उतारे थे और इस एस्टेरॉयड पर रोबोट उतारने के बाद हमें यह पता चला कि यह बॉक्स ऑफ ट्रेजर है। इस पर बहुत सारे मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज भरे हुए हैं। इसलिए दोस्तों, मानव अगर विकसित हो जाता है और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम लोग इन एस्टेरॉयड्स का भी सदुपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर।